एक महीना पढ़कर केवल आप बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण कर सकते हो, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन टॉप करने के लिए आपको शुरू से मेहनत करना होता है। वो कहते हैं ना, मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टॉपर्स की कुछ बारे में, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी अक्टूबर से कैसे करें, क्या अक्टूबर से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करके बोर्ड परीक्षा में 90+ नंबर लाया जा सकता है कि नहीं, और लाया जा भी सकता है उसके लिए कौन कौन से तरीके हैं, कैसे पढ़ाई करिए, ये सभी बातें इस वीडियो में शामिल है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देख लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 90+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बात है कि अक्टूबर से बोर्ड परीक्षा का तैयारी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे बड़का बात है सिलेबस। दूसरा बात है सिलेबस 140 दिन में कैसे कवर करें। तीसरा बात है टॉपर्स बनना है मुझे 2022 बोर्ड परीक्षा में, और 140 दिन बचा है और टारगेट बार 90% लावे के। पढ़ते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये सभी के सभी हम लोग देखने वाले हैं। टारगेट ए और टारगेट बी में क्या है, ये सभी वीडियो में शुरू करता हूँ टॉपर से। देखिए, सभी स्टूडेंट का सपना होता है कि बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर अचीव करूं और साथ ही साथ स्कूल का नाम रोशन करूं और साथ ही साथ अपने माता पिता का भी नाम भी रोशन करूं। लेकिन सब कोई बोर्ड परीक्षा में टॉप नहीं करता है। आखिर इसका कारण क्या है? क्या बातें रहती है कि एक ही टीचर से सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं, एक ही नोट्स से पढ़ते हैं, लेकिन उसमें का एक बंदा अच्छा खासा नंबर अचीव कर लेता है बोर्ड परीक्षा में और सभी के सभी पीछे रह जाते हैं। उसमें कोई ना कोई तो यूनिक बातें होगी, कोई ना कोई तो यूनिक बातों को फॉलो किया होगा ताकि बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर अचीव कर लेता है। आप पीछे रह जाते हैं। आप सबसे पहले उसके जैसा पढ़ाई नहीं करते हैं, रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं, टाइम टेबल के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं, बातों को टालते हैं, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तरसों कर लूँगा। अभी तो 140 दिन बचा हुआ है बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए। 140 दिन, 2 महीना रहेगा तो मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करूँगा, फलां सर का नोट्स पढ़ लूँगा, चीना सर का नोट्स पढ़ लूँगा और बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर लूँगा। तो वो कहते हैं ना कि जब एग्ज़ाम सर पर सवार हो तब बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं किया जा सकता है अच्छी तरह से। ठीक उसी प्रकार जब कहीं आग लगता है, उसी प्रकार कुआं खोदकर हम आग को नहीं बुझा सकते हैं। तो जब हमारा सर पर एग्ज़ाम सवार रहेगा तब आप कैसे सोच लेते हो कि 1 महीना में हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर लेंगे और अच्छा खासा नंबर भी अचीव कर लेंगे। यह कभी नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको कुछ दिन पहले से तैयारी करना होगा जंग जीतने के लिए। देखिए प्यारे स्टूडेंट, 1 महीना रहेगा तो 1 महीना पढ़कर केवल आप बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण कर सकते हो, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन टॉप करने के लिए आपको शुरू से मेहनत करना होता है। वो कहते हैं ना, मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। तो चलिए इसी के साथ सभी बारी बारी से सिलेबस है, और सिलेबस में 140 दिन बचा हुआ है और 140 दिन बचा हुआ है और टारगेट है आपका कि मैं बोर्ड परीक्षा में 90+ अचीव करूंगा। अच्छी बात है। APJ अब्दुल कलाम का कहना भी है कि सपना देखना है तो कुछ बड़ा देखो ताकि गिरते फिरते उसके नीचे वाला अचीव हो सके। 450 लाने का सपना देख लिए हो या बोर्ड परीक्षा एकदम टॉपर बनने का सपना देख लिए हो तो उसके नीचे वाला तो प्राप्त होगा ना। जिला टॉपर तो बनेगा ना, गांव टॉपर तो बनेगा ना, बोर्ड टॉपर तो नहीं बन सकते तो विलेज टॉपर तो बनेगा ना, ये हो सकता है। तो कहते हैं कि सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सपने वे नहीं होते जो रातों में आया करते हैं। सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं दे, जो आपको सोने नहीं देगा वही आपका सपना है। सपना हर कोई देख लेता है मगर उसके लिए कार्य नहीं करते हैं और बाद में रिजल्ट उसके लिए नहीं आता है। इसलिए सपना देखिए, लेकिन मगर उसके लिए एकदम जैसा सपना देखे हैं वैसा ही कार्य करें ताकि बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर आ सके। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है। 140 दिन बचा हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इसमें जो कि 4 मंथ में 123 दिन है और 17 दिन फरवरी है। 17 दिन फरवरी बचा है, टोटल जोड़ के बच रहा है इसमें 140 दिन। 140 दिन हो रहा है। 140 दिन में 100 दिन आप मात्र तैयारी करें।
कितना दिन दोस्तों करना है, 100 दिन आप तैयारी करें। और 100 दिन में क्या तैयारी करना है, देखिए सबसे पहले सिलेबस 140 दिन में, गलती यहाँ से 100 होगा, 100 दिन में क्या तैयारी करें। सबसे पहले आप NCERT पढ़ें। NCERT आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ सकते हैं कि नहीं, पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़ सकते हैं। 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं आप एक दिन में, मगर हम एक ही दिन में एक ही चैप्टर पढ़ने का आदेश दूंगा। NCERT पढ़कर शॉर्ट्स नोट्स बनाने का प्रयास करें। अब भाई शॉर्ट्स नोट्स क्या है, सबसे बड़का बात है शॉर्ट्स नोट्स क्या होता है। देखिए पूरे चैप्टर का निचोड़ जो दिया रहता है, अस्मरणीय तथ्य पीछे वाले पेज में दिया रहता है। अभी कोई किताब यहाँ पे नहीं है ना तो दिखा देते, पीछे वाले देखिएगा, अस्मरणीय तथ्य दिया रहता है, वही शॉर्ट्स नोट्स हुआ आपका। पूरे चैप्टर में जो भी आपका इम्पोर्टेंट रहता है उसमें सब बातें दे देता है, वही आपका शॉर्ट्स नोट्स होता है। और 1 पन्ना 2 पन्ना का बना लीजिए, पूरा 5 पन्ना 10 पन्ना का नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम कम है। शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए और शॉर्ट्स नोट्स को बार बार अध्ययन कीजिएगा। और दूसरा बात आपको क्वेश्चन बैंक का स्टडी करना होगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ आइए, पढ़ते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहले शॉर्ट्स नोट बना लिए हैं तो शॉर्ट्स नोट्स का अध्ययन कर लीजिए, और शॉर्ट्स नोट्स का अध्ययन कर लीजिएगा, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि जब शॉर्ट्स नोट्स से एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आपका बेस पहले ही से तैयार हो जाएगा। आज जब बेस तैयार है तो उसके ऊपर जितना बिल्डिंग बना लीजिए, बिल्डिंग बनते चल जाएगा। अब बेस क्लियर हल ही नहीं है, आप पहले ही कह देंगे कि चलो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको कर लो, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका बेस नहीं क्लियर है। इसीलिए सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि NCERT पढ़ें, और NCERT पढ़कर जो भी महत्वपूर्ण आपको लगे कि महत्वपूर्ण है, ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं लगेगा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसको अपने छोटे से 1 पन्ना में, एक चैप्टर का ज़्यादा नहीं 2 पेज रखिए, 2 पेज में पूरा चैप्टर को लिख लीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको लिख लीजिए, उसको बार बार अध्ययन कीजिए। बार बार अध्ययन करने से वो स्टडी का मतलब ही होता है रिवीजन। बार बार अध्ययन कीजिएगा, आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। अगला बात, जब सेट्स बन जाएगा, क्वेश्चन बैंक का अध्ययन कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन बैंक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है ये देखिए। पढ़ते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें, सबसे पहले इसको रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन हो जाने के बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाने के बाद ऑब्जेक्टिव करें। उसके बाद टारगेट फिक्स कर लीजिए कि फर्स्ट टारगेट में हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना है, फर्स्ट टारगेट में हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना है, और दूसरा टारगेट में आपको NCERT का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। बस इतना ही से खेला आपका ख़त्म है। NCERT का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दीजिएगा, एकदम 100% बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा तो लड़ेगा। NCERT से सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहूँ से बन सकता है, इसका कोई और अंत नहीं है। तो इतना तो हमारा काम क्लियर हो गया। अब आइए, इसका चिंता ना करें कि हम क्या नहीं पढ़े हैं, उसका चिंता ना करें कि हम क्या नहीं पढ़े हैं, अब कितना सिलेबस है, उसका चिंता बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि हम आपको दिए हैं ना शॉर्ट्स नोट बनाने के लिए, बस उसी को फॉलो कीजिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अच्छे दोस्त बना लें, ताकि जो तेज तराज है उससे आप क्वेश्चन फंसे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तो उसे आप पूछ सके, वो आपको बता सके। अच्छे दोस्त बनाएं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जो कहेंगे बहुत भारी है, आपसे नहीं हो सकता है, आपका मनोबल गिराएगा, वो आगे निकलना है उसको, तो उससे आपको दूर रहना है। अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको बता रहा है आपको ऐसे करो, फंस गए हो तो ऐसे करो, अच्छा से उसको पूछो, ये नहीं आ रहा है इसको बता दो, तो बता देगा, उसका भी क्लियर आपका भी क्लियर। उसके बाद देखिए, सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक दिन में एगो सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका अनुभव हो जाएगा कि कैसे अध्ययन करेंगे वैसे हम क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें, इस पर एक महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़े। क्वेश्चन बैंक पढ़कर भी आप फर्स्ट डिवीज़न ला सकते हैं। अच्छी तरह से रिवीजन करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन बैंक को, तो आप ला सकते हैं फर्स्ट डिवीज़न। ठीक, अब क्या बचा हमारा इधर, बचा स्टडी मतलब रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कैले रहिएगा वही आपको बोर्ड परीक्षा में विजयी बनाएगा और आपको 90+ नंबर लाने में अचीव होगा।
आपको याद ही नहीं रहिएगा तब बोर्ड परीक्षा में क्या लिखिएगा, गाना लिख के आइएगा। तो गाना लिखने से नंबर नहीं मिलता है बाबू, जो पढ़ाई लिखिएगा वही नंबर मिलेगा। ऐसा मास्टर जो है बुड़बक थोड़ी है कि गाना लिख के जाइएगा तो नंबर मिल जाएगा। आप जो रिवीजन कैले रहिएगा वही से प्रश्न आएगा। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस से आता है, आपके सिलेबस से ही प्रश्न आते हैं। अब मैं सभी बता दिया हूँ, 140 दिन में 100 दिन है, 100 दिन में तैयारी कर लीजिए सभी चैप्टर का। एनसीईआरटी के शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, शॉर्ट्स नोट आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। देख लीजिए, ऐसा करके देखिएगा, ये कोई नहीं बताता है, मैं खुद किया हूँ तो बताता हूँ कि शॉर्ट्स नोट्स बना लो और उसका अध्ययन करो। शॉर्ट्स नोट आज भी मैं खुद बनाता हूँ और उसका अध्ययन करता हूँ, बहुत हमें फ़ायदा और लाभदायक देता है। और बचा इसमें से 40 दिन, 40 दिन जो बचा है ना, खाली रिवीजन, कुछ नहीं करना है। खाली जितना पढ़े उसको एकदम रट जाओ, वही आपको बोर्ड परीक्षा में 90+ लाने से रोक ही नहीं सकता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया होगा और वीडियो में कही गई बातों को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।